तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। 2023 का ये पेपर मैं लिया हूँ हिंदी का। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सबका इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप क्या करिए इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 दिख रहा है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, देखो शुक्ल से हो जाएगा शुक्ल युग, इन्हीं के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गब्बन की विधा है, मतलब गब्बन की विधा है, ठीक है। तो गब्बन उपन्यास है किनका, ये भी याद कर लो, प्रेमचंद्र का। किनका? प्रेमचंद का, ठीक है ना, प्रेमचंद। तो गब्बन किसका है? उपन्यास है, किनका है? प्रेमचंद का, ठीक है ना, याद करते रहिए। कंकाल के लेखक है, तो कंकाल के लेखक हो जाएगा जनशंकर प्रसाद, ठीक है ना। कंकाल की विधा अगर पूछेगा तो उपन्यास है, ये क्या है? उपन्यास, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास यही था, कंकाल। जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास क्या है? कंकाल, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गया। पहले का प्रश्न यह था, यहाँ पर देख लो ध्यान से, रिवीजन करते रहो बढ़िया से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा प्रश्न, गब्बन की विधा है, विधा का मतलब होता है कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, सब विधा होता है, मतलब इसमें से कौन सा है? तो ये उपन्यास हो जाएगा। किनके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, कंकाल के लेखक है, मतलब कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक हो जाए जयशंकर प्रसाद। अगर कंकाल बोल दे मतलब कि इसका विधा क्या है, तो इसका विधा उपन्यास हो जाएगा, कि मतलब प्रथम है, पहल का उपन्यास जयशंकर प्रसाद का पहल का उपन्यास यही था। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास क्या हो जाएगा? कंकाल, ठीक है। 3 प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। यहाँ पर देखो, कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम का सिपाही, देखो कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। कलम का सिपाही मतलब किसकी कृति है? तो अमृत राय की, ठीक है ना। कलम के सिपाही कृति है किसकी? अमृत राय की। लेकिन कलम के सिपाही का अगर विधा पूछे ना, तो विधा बाबू जीवनी है। किनका है? जीवनी। विधा है जीवनी। जीवनी मतलब होता है किसी के जीवन के बारे में लिखना। तो यह किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? तो प्रेमचंद को, ठीक है ना। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, तो प्रेमचंद को, ठीक है ना। तो प्रेमचंद्र कलम के सिपाही जीवनी है, किसके द्वारा लिखा गया? अमृत राय के द्वारा, ठीक है ना। ये सब याद करते रहिए। शुक्ल युग की समय अवधि है, मतलब शुक्ल युग की समय अवधि कितना है? तो शुक्ल युग की समय अवधि 19 से लेकर 1938 तक, ठीक है ना। 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग का समय अवधि, ठीक है ना, याद करते रहो, ठीक है। उसके बाद से वो साकेत रचना है, मतलब साकेत किनकी रचना है? अगला प्रश्न है 6वां, साकेत किनकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का रचना है। साकेत किनका रचना है? मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है ना। साकेत किनकी रचना हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा कवित्री है क्षयवादी युग का, ठीक है ना। महादेवी वर्मा किसकी कवित्री है? क्षयवादी युग का। क्षयवादी में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद अगर बोलेगा वो भी क्षयवादी युग का, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी कभी, देखा गया है। तो क्षयवादी में आप लोग याद कर लीजिए सबसे पहले महादेवी वर्मा, अगला आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। ये तो 2 नाम याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा क्षयवादी युग से, और उसके बाद से जयशंकर प्रसाद भी क्षयवादी युग से, ठीक है। तो 7 प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं। आप देखो बाबू, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किनका है? पद्माकर जी का, ठीक है ना। गंगा लहरी किनका है? पद्माकर जी का, ठीक है ना। यहाँ पर देखो गंगा लहरी किनका है? पद्माकर जी का। यहाँ पर बाबू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, गंगा लहरी किनका है? पद्माकर जी का, ठीक है ना। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर दिख रहा है, पद्माकर जी का जितना भी यहाँ पर रचना है, ठीक है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक से कॉपी में नोट कर लो। बिहारी का यहाँ पर सत सही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतीराम का यहाँ पर हो जाएगा ललित ललाम, ये भी पूछा है, ठीक है ना। रसराज हो जाएगा। भूषण जी का देखो यहाँ पे, ये भी याद कर लो, शिवराज भूषण, ठीक है ना। ये सब मतलब जितना है ना सब लिख लो कॉपी में। केशव जी का, रामचंद्र का हो जाएगा, कवि प्रिय हो जाएगा, मतलब ये वाला ना ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, ये वाला लिख लो कॉपी में, ठीक है ना। सबसे पहले कवि, उसके बाद से रचना, केशव जी, भूषण जी, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, ठीक है। कॉपी में लिख लो और याद कर लेना जो हाईलाइट किए हैं। अब देखिए, अब देखो बाबू यहाँ पे अब बोला है, देखो गंगा लहरी हो जाएगा पद्माकर जी का। आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा हो जाएगा 1843 से लेकर अब तक, ठीक है ना।
आधुनिक काल की समय सीमा हो जाएगा 1843 से लेकर अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा का रचना युगांत नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत का है, जबकि निहार भी उनका है, सांध्य गीत भी उनका है, दीपशिखा भी उनका है, लेकिन युगांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किनका है? सुमित्रा नंदन पंत का। अगला प्रश्न देखो, हास से रस का स्थायी भाव है, तो हास से रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास, ठीक है ना। हास से रस का स्थायी भाव का हो जाएगा हास हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला बोला है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो अब यहाँ पर देखो सासे से सरिस, सरिस आ गया, यहाँ पर सरिस आया है ना, तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में बाबू सा आता है, से आता है, सी आता है, उसके बाद सरिस, तो सासे सी सरिस, सासे सी सरिस, तो इसे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार है। अगर सा दिखे तब भी उपमा, से दिखे तब भी उपमा, सी दिखे तब भी उपमा, सरिस दिखे तब भी उपमा। तो यहाँ पर देखो पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस दिख गया तो उपमा अलंकार, ऐसे पहचानोगे, ट्रिक समझ लो। सोठा छंद में चरण होते हैं बाबू, 4 गो चरण होते हैं। सोठा में कौ चरण होते हैं? 4 गो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 गो। सोठा छंद में कितना? 4 गो। दोहा में भी 4 गो, रोला में भी 4 गो, मतलब चरण पूछे तो 4 लगाना, ठीक है ना, याद कर लो। आगे देखो बाबू, ठीक है ना, ये देखिए बोला है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे रहता है। तो उपदेश में आगे देखो उप दिख रहा है ना, उ मत लगाना, ये होता ही नहीं। उपदेश मतलब उप हो जाएगा। पढ़ते के भेद है, मतलब पढ़ते को प्रकार के होते हैं, तो पढ़ते बाबू 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पढ़ते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है ना। हानि लाभ में समास है, जब भी ये वाला बीच में देखो ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना, ये वाला चिन्ह, जब भी ये वाला चिन्ह दिखता है तो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, द्वंद्व। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मीन, क्या हो जाएगा? मीन। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। ऐसे ही अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो ये यद्यपि, तो देखो आधा, यद्यपि आधा द होता है, आधा द और य और पी, ठीक है ना। य से पहले आधा द आ गया, अगर बीच में य आए और उससे पहले आधा व्यंजन आए, आधा आ गया ना, हलंत लगाए तो आधा आ गया, अगर बीच में य आ रहा है ना तो यण संधि, ऐसे भी याद कर लो। और उससे पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, बीच में य आ गया, उससे पहले आधा द, इसलिए यण संधि हो जाएगा। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुवचन देखो, मधु का बहुवचन में ना मधु नहीं होता, ये वाला छोटा ई का मात्रा होगा। बहुवचन में छोटा ई का मात्रा होता है, याद कर लो। अगर द्विवचन होता तब बड़ा ई का मात्रा होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। अगर मधु का बहुवचन बोलता है ना, उसमें छोटा ई का मात्रा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब देखो बोला है पठिताम धातु का वचन में पुरुष है, तो पठिताम धातु का वचन में पुरुष क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 20 को क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था।